तो वेरी गुड इवनिंग संजय कुमार ओके। तो कैसे स्टार्ट टॉपिक। तो आज हम 10 के एग्जामिनेशन के बेसिस पे लेकर के ना आज हम राजनीति शास्त्र पूरा बुक लेके आए हैं आपका इन अ शॉर्ट वीडियो इन सिर्फ इन जस्ट 30 मिनट्स। सिर्फ 30 मिनट हम पूरा चैप्टर क्या करेंगे, पूरा मतलब पूरा जो बुक है उसके बारे में क्या करेंगे, उसका समरी डिस्कस करेंगे, समरी पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। राजनीति शास्त्र इंग्लिश में बच्चे हम इसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको पॉलिटिकल साइंस। बहुत जगह इसको सिविक्स बोला जाता है। ओके, बहुत जगह इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे जगह सिविक्स में बहुत सारे बच्चे सिविक्स बोलते हैं राजनीति। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीति शास्त्र एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं? ये ना एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में, लोकतंत्र और उसके प्रणालियों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी इस बारे में लोकतंत्र के बारे में और उसकी जो प्रणालियाँ और जैसे कार्य है, उसकी चुनौतियाँ, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को राजनीति शास्त्र कहा जाता है। या दूसरी भाषा में अगर आप जानना चाहते हैं कि राजनीति शास्त्र होता क्या है, राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का अर्थ हो गया यानी राज्य के लिए नीति बनाना और क्या करना, शासन करना। राजनीति शास्त्र का यानी राज्य के लिए नीति बनाना, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए क्या बनाना, नीति बना के उसको शासन करना, उसको लागू करना, उसको चलाना, क्या कहलाता है, राजनीति शास्त्र कहलाता है। ये राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, यानी सिविक्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए तो आज 10th के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड, ये बीएससी भी 10th के लिए होता है। ठीक है, 2026 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली राजनीति शास्त्र में 10th बोर्ड में, 10th में यानी बिहार बोर्ड के 10th में हम 3-4 चीजें कुछ 4-5 चैप्टर्स पढ़ते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं? 4-5 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं? सबसे पहला होता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो होता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। दिस इज द फर्स्ट लेसन। ये हमारा क्या लेसन है? पहला लेसन है हमारे किसमें? 10th के बुक में। दूसरा लेसन पढ़ते हैं हम लोग सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। लेसन नंबर 2 सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली है ना, वर्किंग हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली वर्क कैसे करता है। यानी सत्ता जो है, यानी जो लोकतंत्र में जो सत्ता जो होती है हम डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तीसरा दूसरा लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ओके, ये थर्ड हो गया। ठीक है, चौथा जो हम इस चैप्टर के इस बुक के अंदर जो चौथा जो लेसन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उपलब्धियां, लोकतंत्र की उपलब्धियां। दिस इज 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां यानी अचीवमेंट, क्या क्या अचीव किया है लोकतंत्र ने, क्या उससे क्या होता है। ठीक है, और पांचवा जो पढ़ते हैं यानी लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां, ये बिहार बोर्ड के लिए
ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके लिए, राजनीति शास्त्र में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये 5 चैप्टर बहुत ही हल्का भी है, समझने की कोशिश करिए चैप्टर में क्या है कैसे है। जो ये पूरा बुक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरा बुक के बारे में हम एग्जामिन करेंगे। आपने सब में एक चीज वर्ड देखा, ये लोकतंत्र, हर जगह आपने लोकतंत्र देखा। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र होता क्या है? इंग्लिश में बच्चे हम लोकतंत्र को बोलते हैं, यहाँ पे लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 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 का मतलब क्या हो गया? यानी लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों का शासन। लोकतंत्र होता क्या है? आप जो पूछे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोगों द्वारा किया गया शासन, यानी लोगों का शासन। इसका शासन, हमारा शासन, आपका शासन, ठीक है ना? लोगों द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए, ठीक है, लोगों द्वारा, लोगों द्वारा किया गया शासन, किया गया शासन। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? यानी डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, यानी क्या, यानी लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन, लोगों का क्या, सत्ता, लोगों की शक्ति, लोग उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेमोक्रेसी बोलते हैं। यानी लोगों का क्या करना, राज करना, ठीक है, वो क्या कराता है? डेमोक्रेसी कंट्री कराता है। ये डेमोक्रेसी यानी क्या कहते हैं हम? फिर लोकतंत्र कहते हैं। समझ में आ गया आपको कि लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, यानी राज करना, लोगों का राज करना, यानी लोग, अगर डेफिनेशन में अगर सही से लिखिएगा तो लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ये लोकतंत्र के बारे में था। ये कहा कि ये स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन द्वारा। याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत पूछ देगा कि जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, ठीक है ना, ये बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ठीक है, थ्रू द पीपुल, ये किसके द्वारा कहा गया था? अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, तो लोकतंत्र में समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब एक एक चैप्टर को क्या करते हैं हम लोग, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या है, ठीक है। जल्दी से 30 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। पॉज द वीडियो। पहला लेसन क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सत्ता का मतलब क्या होता है बच्चे? शक्ति। यहाँ नोट करके समझिएगा, सत्ता, सत्ता का अर्थ होता है शक्ति, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है, शक्ति। जिसके पास शक्ति रहेगी, याद रखना क्या क्या कर सकता है, आप लोग देख सकते हो। अभी जैसे मान के चलिए हमारे मोदी जी के पास शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ जिस समय कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, उनमें शक्ति है। मोदी, अभी हमारे बिहार में किसकी सरकार चल रही है? अलायंस में सरकार चल रही है, बीजेपी और किसकी? जेडीयू की। तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी नियम बना सकते हैं, कुछ भी लागू कर सकते हैं, अभी देख रहे हैं आप लोग, तो ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? शक्ति, यानी सत्ता मतलब शक्ति। तो देखो, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, साझेदारी का अर्थ क्या होता है? यानी सत्ता का साझेदारी मतलब शेयरिंग ऑफ पावर, सत्ता को बांट, शक्ति को बांटना। यानी एक व्यक्ति के पास अगर शक्ति रहेगी तो वो बहुत चीजों क्या कर सकता है, चीजों को तो मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए क्या करता है, हम लोग सत्ता की साझेदारी को क्या करते हैं? तो बांट देते हैं, ठीक है। तो चलिए बंटवारा करते हैं, तो किन किन चीजों को बंटवारा करते हैं वो तो ध्यान देंगे हम लोग। सत्ता की साझेदारी बंटवारा जो होता है, अगर हम बांटते हैं तो इनको कुछ चीजों में बांट सकता है। शक्ति को किस किस में बांटते हैं? 3-4 चीजों में बांटते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पहला चीज जो हम बांटते हैं उसको बांटते हैं किसके? सरकार के अंगों में। शक्ति को किसको बांटते हैं? यानी सरकार के पास, यानी सत्ता जो शक्ति जो होती है, लोकतंत्र के पास बहुत सारी शक्ति है, ठीक है ना, बहुत सारी शक्ति है। तो उसको क्या करें, सबको क्या करते हैं? बांटते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सत्ता की साझेदारी। तो किसी किसको बांटते हैं? चलिए सबसे पहले जो हम डिस्कस करें, सबसे पहले जो बांटते हैं वो सरकार के अंगों को। किसको बांटते हैं हम लोग? सरकार के अंगों को, सरकार के अंगों को, सरकार के अंगों को। अब सरकार के कितने अंग होते हैं? एग्जामिनेशन का सबसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग होते हैं ये भी समझ लीजिए। सरकार के होते 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, पहला विधायिका, ठीक है। दूसरा कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। समझ आ रहा है ना? इसे बोलते हैं लेजिस्लेचर, कार्यपालिका। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और न्यायपालिका जुडिशियरी,
जुडिशियरी। ओके, समझ में आ गया होगा सबको। यानी सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम बात कर रहे हैं सत्ता, यानी सत्ता को बांटा जाता है, कितने अंगों में बांटा जाता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सरकार, सबसे पहला बांटा जाता है वो बांटा जाता है सरकार के अंगों में बांटा जाता है। सबसे पहले बांटा जाता है सरकार के अंगों में, और सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका किसे, विधायिका किसे कहते हैं, जो कानून बनाता है, कानून बनाने वाला। आपसे पूछेगा विधायिका क्या होती है, कानून बनाने वाला। तो कानून कौन बनाता है भाई, संसद बनाता है, ठीक है ना। कानून कहाँ बनते हैं, संसद में बनते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कार्यपालिका उनको क्या करते हैं, लागू करते हैं। और जुडिशियरी क्या करता है, उनको रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा, कानून की सुरक्षा करता है, ठीक है। कार्यकर्ता, लेकिन हम लोग विधायिका के बारे में, जो नियम बनाता है, नियम बनाने वाला, नियम बनाने वाला, ओके। नियम बनाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, विधायिका बोलते हैं, ठीक है ना। नियम लागू करने वाला, लागू करने वाला, लागू करने वाला, लागू करने वाला, ठीक है। वॉइस में अगर दिखे तो उसको तो साउंड बढ़ा के देखिएगा तो क्लियर रहेगा, ठीक है। लागू करने वाला जो क्या करता है, नियम को लागू करता है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव या क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और जुडिशियरी रक्षा करने वाला, उस नियम को, जो नियम जो बना है उसकी रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला, करने वाला। बच्चे इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरकार के। सरकार के 3 अंग होते हैं, बहुत अंग मिलता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो नियम बनाते हैं, ठीक है। कार्यपालिका जो नियम को लागू करते हैं, और न्यायपालिका जो नियम को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर चलवाते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं यार, समझ जाइए, ठीक है। दूसरा टॉपिक, दूसरा इसमें कौन है, दूसरा जो अंग इसमें बंटवारा जो करते हैं वो करते हैं केंद्र। दूसरा जो बंटवारा होता है वो किसमें होता है, सरकारों में। यहाँ लिखिएगा, दूसरा जो बंटवारा होता है वो होता है शासकों में, शासकों में बंटवारा होता है। शासक में भी कौन से, शासक में बंटवारा आता है कौन, राज्य सरकार। पहले राज्य में, ठीक है, पहले किसमें आता है, राज्य में, केंद्र में। और तीसरा जो बंटवारा होता है किसके अंदर होता है, वो स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन में, ठीक है। सलमान होगा आप लोगों को बात। यानी एक्चुअली क्या है कि ये शासकों में क्या करता है, शासकों में पहला बंटवारा होता है सरकार के अंगों में। सरकार के अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका किसे बोलते हैं, जो नियम बनाता है, कार्यपालिका जो नियम को लागू करता है, और न्यायपालिका जो क्या क्या करता है, नियम का रक्षा करता है। फिर दूसरा जो सत्ता की जो बंटवारा होता है वो किसमें होता है, शासकों में। शासक जो क्या करते हैं, शासन कर रहे हैं। जैसे राज्य में बंटवारा होता है शक्ति का, केंद्र में होता है, और स्थानीय, यानी जो राज्य की कुछ शक्ति राज्य को दी जाती है कि आप ये कर सकते हैं, कुछ केंद्र के पास शक्ति होती है, ठीक है। और कुछ स्थानीय, जैसे आपके मुखिया हो गए, आपके सरपंच हो गए, है ना, आपके वार्ड सदस्य हो गए, आपके सचिव हो गए, आपके जो भी हो गए, है ना, जो लोकल गवर्नर होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, आपके वार्ड सदस्य हो गए, इन सबको भी क्या मिलता है, शक्ति मिलती है। उसी को स्थानीय हम शासन बोलते हैं, स्वशासन बोलते हैं। और केंद्र मतलब ऐसा मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर मोदी सरकार की बात नहीं, सरकार की बात की जा रही है। और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो हम अपने सरकार की बात कर रहे हैं, है ना, हर एक राज्य में जिसकी सरकार है उसकी बात कर रही है, समझ जाइएगा। तीसरा हम लोग डिलीवर करते हैं किसमें, क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक दलों में, ठीक है। अगला बंटवारा जो होता है वो होता है राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों के अंदर बंटवारा होता है। मान के चलिए हमारा जो देश है वो बहुत क्या है, हमारा जो देश है वो बहुदलीय देश है। बहुदलीय देश हमारे यहाँ आप समझ सकते हो कि एग्जांपल में हमारे यहाँ हमारे बिहार में क्या होता है कि दो दल मिलकर क्या बना के सरकार चलाते हैं, जैसे कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर सरकार बनाई, की क्या बोलेंगे हम लोग, बहुदलीय सरकार बनी, ठीक है, बहुदलीय दल बोलेंगे। तो बहुदलीय, हमारे यहाँ बहुदलीय दल चलता है। तो राजनीतिक दल में, है ना, राजनीतिक दल भी जो है उसमें हम क्या बात करें, राजनीतिक दल समझ रहे हैं, यानी राजनीतिक दल में भी क्या रहता है, बंटवारा किया जाता है। राजनीतिक दल में राजनीतिक दल का मतलब आपको समझना, तो ये समझ लीजिए कि वैसा दल जो किसके बारे में, राज्य में जीत करके अपना शासन करते हैं, करते हैं और करवाते हैं, नियम बनाते हैं, नियम को पालन करवाते हैं, उसको हम क्या राजनीतिक दल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, जीतते हैं जीतने की कोशिश किया जाता है वो समझ लीजिए, तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। तो राजनीतिक दल में भी क्या होता है बंटवारा, जैसे कि मान के चलिए आप राजनीतिक दल में दो, अब हमारे यहाँ
बहुत सारे जैसे कि राज्यों में, दूसरे देशों में तो क्या है, सिर्फ एक ही दल होता है, एक दलीय होता है, एक द्विदलीय होता है, एक बहुदलीय होता है, ठीक है। बहुत जगह एक दलीय सिर्फ एक ही दल होते हैं, जैसे चीन में सिर्फ एक ही दल है, ठीक है, वहाँ पे एक ही दल राज करता है। एक जगह द्विदलीय होता है, जहाँ पे दो दल होते हैं। एक हमारा भारत है जहाँ पे बहुदलीय राजनीति की हमको होती है। यानी जैसे कि हमारे बिहार में ही दो दल है ना, जो अभी बहुत दो दल के हैं, बहुत सारे दल मिले हुए हैं, बहुत सारे बहुदलीय है, ठीक है। हम है उसमें, एलजेपी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और उसके और बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी सत्ता का बंटवारा होता है, यानी शक्ति का बंटवारा होता है। कुछ जैसे कि जेडीयू को कुछ पार्ट दे दिया गया कि भाई आप यहाँ इस पे शासन कीजिए, आप ये कर सकते हैं, फिर दूसरे को कुछ और दे दिया गया कि आप ये कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, बंटवारा करते हैं राजनीतिक दलों के अंदर में, क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो तीसरा जो बंटवारा होता है बच्चे, सबसे अंतिम ये देखिए, लास्ट है ये जो बंटवारा होता है, ये समझिएगा, ये जो बंटवारा हो रहा है, ये हम बंटवारा करते हैं किसके अंदर, ये बात करते हैं हम समुदायों के बीच बंटवारा करते हैं, समुदायों के बीच कुछ बंटवारे कुछ समुदायों के बीच में शक्ति का क्या करते हैं, सत्ता में बंटवारा करते हैं। जैसे कुछ जातीय समूह, कौन से, पहला होता है जातीय समूह, ठीक है। दूसरा जो होता है बच्चे, वो होता है क्या, धार्मिक समूह। तीसरा जो होता है वो क्षेत्रीय समूह। बात समझ रहे हैं मेरी बातों को? यानी हम लोग क्या करते हैं, शक्ति का बंटवारा कर रहे हैं, शक्ति का बंटवारा इन 4 चीजों में बंटवारा कर दिया, ठीक है। और इत्यादि मान लीजिए, और बहुत सारी चीजों के अंदर है वो, इसके अंदर बहुत सारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, बनते हैं, धर्म जाति धर्म हो गया, ठीक है ना, क्षेत्रीय समूह क्षेत्र के आधार से हो गया, जाति के आधार पर समूह बांट दिया गया, ठीक है ना, धर्म के आधार पर बांट दिया गया। तो उनके अंदर भी शक्ति का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। तो ये शक्ति का बंटवारा है बच्चे, ये शक्ति का बंटवारा का अर्थ हो गया, यानी शक्ति को हम बांट रहे हैं, इन सब चीजों के अंदर बांट रहे हैं, ठीक है। ये शक्ति का बंटवारा होता है। तो यही चैप्टर है, इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। इसमें कुछ पॉइंट और है, इसको करेंगे, फिर इस लेसन को क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। चलिए, इसमें एक पॉइंट आएगा जो बहुत बच्चे पूछा जाता है, हित समूह किसे कहते हैं, हित समूह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हित समूह किसे कहते हैं। यानी वैसा समूह जो अपने हित के लिए बनाया गया है, अपने प्रॉफिटेबल नहीं, यानी अपने खुद को ऊपर रख करके सोच करके कि हाँ हमारे लिए बढ़िया होगा, उसके लिए बनाया गया है, वैसे समूह को हम हित समूह बोलते हैं। याद रखिएगा, हित समूह किसे कहते हैं, वैसा समूह जो अपने हित के लिए बनाया गया। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए इसको। किसे बोलते हैं, हित समूह जो अपने हित के लिए बनाया, वैसा समूह जो अपने हित के लिए बनाया जाता है उसे हित समूह कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा समूह इसमें एक और आता है, दबाव समूह किसे कहते हैं, ठीक है, दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक इसके अंदर दबाव समूह। दबाव समूह बच्चे किसे कहते हैं, वैसा समूह, वैसा हित समूह। पहले तो कोई भी समूह जो बनता है अपने हित के लिए बना, और अगर वही हित समूह क्या हो, सरकार पे दबाव डालने लगे, सरकार को क्या कहते, उनको चुनौती देने लगे। जैसे मान के चलो एक समूह बन गया, यादव समूह बना दिया किसी ने, है ना, तो उसने समूह बना दिया, और जो भी नियम, जैसे कि अभी यूजीसी चल रहा है, तो एक समूह बन था, एक समूह, और क्या करते हैं, रोज दूसरे मतलब क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं सरकार पे, सरकार को क्या करते हैं, सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं दबाव समूह। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दबाव समूह। यानी वैसा हित समूह जो किसको, सरकार को चुनौती जब देने लगता है, जब हित समूह सरकार को चुनौती देने लगता है, सरकार के नियमों को, कानून को चुनौती देने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं दबाव समूह, ठीक है। एग्जामिनेशन का सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही आया है एग्जामिनेशन, इस चैप्टर में यही पूछा जाएगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन ये होता है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी मतलब होता है क्या भाई, यानी शक्ति का बंटवारा। और जो सत्ता की साझेदारी क्या है, सत्ता का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। और सरकार के अंग पूछ देगा यहाँ पे, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका का कार्य पूछ देगा, कार्यपालिका, ठीक है। ये चैप्टर में फर्स्ट था, ठीक है। पॉज के लिए वीडियो को, दूसरा चैप्टर से बात करें, दूसरे के बारे में, यानी दूसरा लेसन जो आप देख रहे हैं, दूसरा लेसन क्या हमने बताया था, दूसरा लेसन जो था वो था क्या, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली यानी वर्किंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, यानी सत्ता में साझेदारी जो होता है वो
कैसे वर्क करता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे करता है, ये इनका काम क्या होता है, ये कैसे कैसे बटे होते हैं। भाई सत्ता की साझेदारी करते हैं तो भाई सबके बहुत सारे होते हैं, एक लेवल होता है, सबको बंटवारा किया जाता है। आपकी बातें चीज़ें आप तक सीधे आराम से नहीं पहुँच सकते। वो लोग क्या करते हैं, बातें धीरे धीरे हर एक जगह। सबसे पहले हम थोड़ा शुरुआत करते हैं पंच से, पंच के बाद फिर वार्ड है, वार्ड के बाद फिर सरपंच आता है, सरपंच के बाद समिति है, समिति के बाद मुखिया जी है, ठीक है। इन सब चीज़ों ऐसे ऐसे करके क्या कहते हैं स्टेप वाइज हमारे क्या होता है राजनीतिक चीज़ें होती है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे उनके क्या अंग होते हैं, ठीक है, वो स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोग वर्क करते हैं, तो सभी लोग जो है सभी के अंदर क्या क्या आता है, इन चीज़ों को बांटा जाता है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझना चाहिए इसके अंदर। जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में समझिएगा। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करें कार्यप्रणाली, हम बात करने जाएंगे कि ऐसे बहुत सारे हैं। सबसे पहले इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर कि पंचायतों में बांटा गया। हर एक पंचायत में जानते हैं कि क्या होता है, ग्राम है, ग्राम के बाद प्रखंड होता है। पहले ग्राम लेवल पर सब चीज़ें डिस्कस होती है ना। फिर क्या ग्राम में हमारे क्या वार्ड लेवल, पहले वार्ड लेवल पे होती है, वार्ड के बाद फिर ग्राम लेवल पे होती है, ग्राम के बाद पंचायत लेवल, पंचायत के बाद प्रखंड लेवल पे, प्रखंड के बाद जिला लेवल पे बात होती है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ मुख्यतः चीज़ें जो मैं समझाना चाहूँगा, देखिए ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना, मैं इसके बारे में समराइज कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझिए, इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्राम। पहले ग्राम के बारे में जानिए कि ग्राम में, ये समझिएगा, ग्राम में जो निकाय होता है, निकाय मतलब समझिएगा वो ग्राम पंचायत होता है। ग्राम मतलब निकाय का मतलब जो क्या करता है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, कार्य करने वाला। निकाय का मतलब वही होता है कि भाई जो ग्राम में जो काम करता है, बहुत सारे जो काम करता है, वो कौन होता है, ग्राम पंचायत होता है। और ग्राम पंचायत का हेड जो होता है, ग्राम पंचायत का सबसे मेन किसको कहा जाता है, हम बच्चे जानते हो, ग्राम पंचायत का सबसे मेन जो होता है उसे मुखिया कहा जाता है। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो मुखिया होता है। दूसरा क्वेश्चन समझिएगा प्रखंड। अगर प्रखंड लेवल की बात आ जाएगी तो प्रखंड का निकाय कौन होता है, ये निकाय लिखिएगा, ये निकाय है, ठीक है। निकाय का डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रखंड लेवल पे कौन होता है, वो पंचायत समिति। क्या होता है, प्रखंड लेवल जो वर्क करते हैं वो कौन होता है, पंचायत समिति। पंचायत समिति। और प्रखंड का हेड जो होता है वो कौन होता है, प्रमुख होता है। परीक्षा में ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्रमुख, यानी प्रमुख जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रखंड के हेड होते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें समझिएगा जिला की बात करेंगे, तो जिला का निकाय कौन होता है, तो पूछ देगा जिला का निकाय कौन होता है, जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, तो इसका यानी समझ जाइए ना, निकाय का मतलब लोकल बॉडी समझिए, लोकल बॉडी का समझिएगा, ठीक है ना। जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष, ओके, समझ आ रहा है बात आपको। ये दूसरा लेसन में बस इतना इंपॉर्टेंट ज्यादा था, इससे ज्यादा लेना नहीं। कार्यपालिका में ये बांटा गया, ठीक है। परीक्षा में पूछ देगा भाई सभी का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, सबका कितने कितने साल का टर्नओवर होता है, यानी कितने कितने साल का टर्नओवर होता है, सबका कितने साल वर्क करते हैं ये लोग, 5-5 साल में बदलते हैं, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछेगा हर साल ये पूछा जाता है कितने वर्ष का सबका कार्यकाल होता है। सब जितने भी राजनेता होता है, जितने भी होते हैं, है ना, उनका क्या होता है, 5 साल का ही कार्य होता है। किस पे, प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे और ग्राम लेवल पे, सबका 5-5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरे चैप्टर 30 साल शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हम पढ़ाना भूल गए, संघवाद क्या है, इसके बारे में हम, ये टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है, संघवाद किसे कहते हैं। संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। इसके बीच में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा, यानी जब क्या होता है, शक्ति को किस में, यानी सत्ता को किस में बांटा जाता है, केंद्र और राज्य में बांटा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संघवाद होता है, फेडरलिज्म बोला जाता है, ठीक है, फेडरलिज्म, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलिए तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो हमने पढ़ा था आपको लेसन, जो थर्ड लेसन हमने डिस्कस किया था, वो थर्ड लेसन क्या था बच्चे, वो थर्ड लेसन था लोकतंत्र में, क्या था यार, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ओके, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। इसको हम छोटा सा जानना भाई, ज़्यादा नहीं इसमें डिस्कस करेंगे। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है और संघर्ष का अर्थ क्या होता है। देखो वैसे दल, ये जो वैसे दल, अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो लिखिएगा। वैसे दल जो क्या करते हैं, जो चुनाव में लड़ते हैं, जीतते हैं और सत्ता को क्या करते हैं, और क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। वैसा दल जो सरकार क्या करते हैं, सत्ता चुनाव लड़ते हैं, है ना। वैसे दल जो चुनाव लड़ते हैं, देखिए वैसे लिख लीजिएगा, लिखिएगा वैसा दल जो चुनाव, अरे यार, चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करते हैं, और शासन करते हैं, जो मतलब जो शासन करते हैं, ठीक है, सरकार चलाते हैं, सब सरकार चलाने वाले को प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिएगा। दूसरा बात करते हैं हम, संघर्ष क्या होता है। यानी वैसा दल जो क्या करता है, बिना मतलब से क्या करता है, जो क्या करता है, आंदोलन करते हैं, ठीक है, बिना किसी चीजों को लेकर के, जो कि मतलब मान के चलिए वैसा दल जो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, है ना, बिना किसी बिना चुनाव लड़े ही क्या करते हैं, अपने आवाजों को उठाना, बिना चुनाव लड़े समूह बनाकर बिना चुनाव लड़े समूह बनाकर सरकार को चुनौती देना, ठीक है। मान के चलिए जैसे कि अभी यूजीसी भी लागू हुआ, ठीक है ना। तो यूजीसी जो भी लागू आपने देखा होगा, जो अभी यूजीसी है, ठीक है, यूजीसी जो लागू भी हुआ है, इस लागू होने से क्या था कि बहुत सारे पहले लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, आंदोलन किया था, ठीक है। तो प्रोटेस्ट में क्या थे, वो लोग जो आंदोलन जो किए थे वो क्या थे, संघर्ष थे। उसे संघर्ष बोलेंगे हम, उसे क्या बोलेंगे हम, वो कोई चुनावी पार्टी, वो कोई पार्टी नहीं थी, यानी कोई दल नहीं था जो चुनाव लड़ती है, जो वो संघर्ष कर, वो क्या कर रहे हो, वो जब अगर कोई भी दल जो राजनीतिक दल है, अगर वो क्या करती है, प्रोटेस्ट करती है, आंदोलन करती है, ठीक है ना, तो वो दूसरा से कहलाता है। लेकिन जब कोई वैसा दल जो दल नहीं है, ठीक है, बस ग्रुप है, कुछ ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है ना, और वो ग्रुप क्या करते हैं, अपनी आवाजों को उठाते हैं, अपनी बातों को उठाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संघर्ष। और जो सरकार में चलाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिस्पर्धा, और जो ऐसे होते हैं तो संघर्ष बोलते हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसमें और आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा इसके अंदर आ जाता है क्या, अब जैसे कि मान के चलिए इसमें बहुत सारी चीजें और भी बढ़ी है, ठीक है। चलिए इसमें अब अगला टॉपिक ये तो समझिए, इसके अंदर दूसरा टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राजनीतिक दल होता क्या है। परीक्षा का सबसे बीबीए क्वेश्चन ये भी है, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जो चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं और अपनी नीतियों को लागू करते हैं, जो चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं, और अपने नीतियों को लागू करते हैं। नीति मतलब रूल्स, नीति का मतलब, यहाँ नीति का मतलब समझिए बच्चे, रूल्स की बात की जा रही है, इस रूल, ठीक है, लागू करते हैं। जैसे कि अभी सरकार बीजेपी उन्होंने जीता और उन्होंने क्या है कि यूजीसी लगा दिया, पहले एनआरसी लगा दिया था, फिर बहुत सारी चीजें लगाते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी नियम बनाते रहते हैं और हंगामा होते रहता है, ठीक है ना। तो नीतियों को लागू करते हैं, समझ गए होंगे आपको, ठीक है।
आया समझ में आप लोगों को? ये था किसके, राजनीतिक दल के बारे में, ठीक है। अब राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है भाई, आपसे पूछ रहा है कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल तो समझ में आया आपको। राजनीतिक दल के बाद समझिए कि राजनीतिक दल भी दो प्रकार के दल होते हैं। अब राजनीतिक दल में भी दो प्रकार से मान लीजिए, एक होता है कौन सा, पहला जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे क्या, राजकीय दल, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे हम राजकीय दल और दूसरा पढ़ेंगे हम किसके बारे में, राजकीय दल, और दूसरा है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल बेटा ये दो प्रकार के दल होती है, ठीक है ना। राजकीय दल यानी हर एक राज्य में कुछ दल होते हैं, जैसे हमारे राज्य में कौन से दल है, हमारे राज्य में समझ आइएगा जो राज्य लेवल पे है, ठीक है ना। राज्य लेवल में मान लीजिए अभी जैसे कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इसका चुनाव चिन्ह याद रखिएगा, लालटेन छाप होता है, ठीक है, परीक्षा में पूछ देगा चुनाव चिन्ह ज्यादातर। जेडीयू दिख रहा है आप लोगों को, जेडीयू भाई है ना। हम हो एलजेपी हो गई, एलजेपी ठीक है, हम हो गई। अभी जन सुराज आया है, ठीक है। ये जो पार्टीज हो गई उसे राष्ट्रीय पार्टी हो गई, क्योंकि स्टेट में वर्क करता है। वैसी पार्टी जो सिर्फ राज्य में हो, आपके सिर्फ बिहार, जैसे बिहार में हो, झारखंड में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, वैसे राष्ट्रीय, वैसे दल को क्या बोलेंगे हम लोग, और क्या बोलेंगे हम लोगों को, वैसे दल को बोलेंगे हम लोग, कौन सा दल है वो राजकीय दल होता है, ठीक है। एक दल दूसरा दल होता है जो क्या किस में होता है, जो पूरे राष्ट्र में होता है, पूरे देश में वर्क कर, वो पूरे हमारे पूरे भारत में ही वर्क करते रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा दल होता है, चलिए जैसे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कमल छाप है, याद रखिए इसका, ठीक है। दूसरा आईएनसी होता है, आईएनसी बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इसका पंजा छाप होता है, याद रखिएगा, पंजा छाप। परीक्षा में पूछा जाता है कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, कि चुनाव चिन्ह क्या होता है, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है, पंजा छाप होता है। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए इसी, ये तो हमारे किसी राजनीतिक दल के बारे में हुआ, राजनीतिक दल। और एक चीज और है, ये जो दल में आप देखिए पंजा छाप है, कमल छाप है, ये चुनाव चिन्ह है, ठीक है। और ये चुनाव चिन्ह देता कौन है किसी को भी, तो वो भारत निर्वाचन आयोग देती है, याद रखिएगा। चुनाव चिन्ह जो होते हैं बच्चे, वो कौन देती है, भारतीय, सॉरी वो देता है भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग क्या करती है, इन चीजों का गठन करती है, ये चीजें वो सब वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं, चीजों को जानते हैं। सरकार बनाती है उन चीजों को, सरकार जितने भी कार्य नियमों को लगाती है, उन नियमों बनाने का काम है इन लोगों का, नियम बनाते हैं सारे, और क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जो काम होता है उन चीजों को देख रेख करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं संघर्ष में आते हैं कौन कौन से कुछ चीजें जो आपको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए संघर्ष के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझिएगा। सबसे पहला संघर्ष अगर डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग, तो वो संघर्ष में देखिएगा, पहला सबसे पहला क्या है, महिला आंदोलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है महिलाओं आंदोलन में, देखिएगा महिला आंदोलन एक बहुत अच्छा आंदोलन, महिला आंदोलन। ये कोई क्या है, पार्टी नहीं थी, ये कोई पार्टी नहीं थी, इन्होंने ग्रुप बना करके और बहुत सारी चीजें की है, ठीक है ना। तो चलिए इसका पहला जो था, ठीक है, सबसे पहला जो इनका बहुत ही फेमस था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, भाई चिपको आंदोलन क्या था, तो ये कहाँ पे 1970 में हुआ था। कब हुआ था, 1970 में, उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1970 में हुआ था। कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। लिख लीजिएगा इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। उत्तराखंड 1970 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। दूसरा आंदोलन जो था, ठीक है ना, दूसरा आंदोलन जो था वो हुआ था ताड़ी विरोध आंदोलन, ताड़ी विरोध आंदोलन, ठीक है। ताड़ी विरोध आंदोलन क्या था भाई, ताड़ी मतलब बंद करने के प्रतिबंध, ताड़ी में पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ लगाया था, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के, ठीक है, दुबरघंटा गांव में हुआ था, दुबरघंटा पंचायत में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ताड़ी विरोध जो हुआ था वो कहाँ, एपी में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, दिख रहा है, एपी में हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन इसका हुआ था, ताड़ी विरोध का हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, नेल्लोर जिले में, ठीक है। दूसरा एक और है, इसमें और भी है, एक सूचना का अधिकार, ये भी एक आंदोलन किया गया था आदमियों द्वारा, ठीक है ना। याद रखिएगा 2000 सूचना का अधिकार,
सूचना का अधिकार, बहुत ही अच्छा आंदोलन था ये 1990 में, ठीक है ना, राजस्थान में किया गया था। कितना गया था? 1990 में राजस्थान में शुरुआत हुई थी इसकी। शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। यहाँ से किसी कहाँ दी 1990 में ये किस में कहाँ हुआ था? ये सूचना का अधिकार जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये 1990 में हुआ था, ठीक है ना, 1990 में हुआ था राजस्थान में। और जाके ये सूचना अधिकार बना कब था? तो 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। समझ में आ रहा है बच्चों को? है ना? ये था चैप्टर नंबर 3 का मेन टॉपिक जो डिस्कस जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। पॉज वीडियो नोटेड डाउन। लेसन नंबर 4 हमने पढ़ा था। लेसन नंबर 4 हमने बताया था क्या है? लोकतंत्र, लोकतंत्र की उपलब्धियां। देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, उपलब्धियां यानी क्या क्या अचीव किया, ठीक है। आज जो आप लोग बढ़िया तरीके से बोल पाते हैं चीजें, ये सब लोकतंत्र की तो शक्ति है, ये सब लोकतंत्र की खूबसूरती तो है, जो आप जो मर्जी जो बोल सकते हैं। आजकल देखते होंगे फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, गाली दे रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब किसी कारण है? सब ये लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र के कारण तो है। यानी लोकतंत्र ने क्या दिया हम लोग की? शक्ति दी है, ठीक है ना। शक्ति दी है कि हम लोग अपने तरीके से, अपने रहन सहन से, अपने चीज़ों को क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या है उन्होंने क्या क्या उपलब्धि। तो जैसे कि उपलब्धियां गिनाएंगे हम लोग। पहला उपलब्धि देखिएगा, जनता का शिक्षित होना। तो जब बताया कि आज जो लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब यही लोकतंत्र के कारण तो पढ़ रहे हैं। जनता का शिक्षित होना, जनता का क्या होना? शिक्षित होना। ये भी क्या है? डेमोक्रेसी की क्या है? एक उपलब्धि है, जिसके कारण आज हम लोग सभी जनता लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब उसी कारण तो है ना। जनता का चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेना। आप लोग देखते हैं बहुत लोग आजकल खूब वोटिंग करने जाते हैं, वोट गिराने जाते हैं, ठीक है। चुनाव में क्या करना? बढ़ करके क्या करना? भाग लेना। भाग लेने का मतलब वोट गिराना, ठीक है। यानी वोट गिराने देखना, ये सब क्या है? सब लोकतंत्र की खूबसूरती है, ठीक है ना। वो यही उपलब्धि है, ये सब पाया जाता है इसी कारण, ठीक है। सामाजिक समानता, लोकतंत्र के कारण ही क्या है? सामाजिक समानता है, समानता, इक्विटी। आज देखते हैं कि हर एक कास्ट के लोग, चाहे मुस्लिम हो, सॉरी क्या बोलते हैं, जो चमार जात के लोग हो गए, ठीक है ना, और फिर पासवान जात के लोग हो गए, यादव हो गए, भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, ये सब क्या है? इन सबको एक बराबर की तरह ट्रीट किया जाता है, बराबर सभी को एक समान ट्रीट किया जाता है। किसी कारण? सामाजिक समानता के कारण, यानी लोकतंत्र के कारण। लोकतंत्र के कारण यही खूबसूरती है जो इसके कारण ये सब चीजें पॉसिबिलिटी हो पाई है, वरना ये पहले संभव नहीं था, ठीक है। स्वतंत्रता एवं, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव। देखो जैसे कि स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। कोई भी बढ़िया से अगर वोट, इसमें चोरी नहीं चलती, ऐसे तो लोग बताते हैं, बहुत लोग बोलते हैं वोट भी चोरी होता है, पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, ठीक है, यही चीज़ें हैं, यही उपलब्धियां हैं कि लोकतंत्र में आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के भी क्या होगी? चुनाव हो जाती है आराम से, बिना किसी बेईमानी और बिना किसी चीज़ के। आराम से लोग क्या करते हैं, कोई भी खड़ा होकर के, जिनका फेम अच्छा खासा होगा, जो चुनाव में जो क्या करेंगे, अच्छा खासा काम करेंगे अपने ग्राम में, अपने राज्यों में, ठीक है, तो चुनाव जीतते हैं, ठीक है। ये खूबसूरती है, ये उपलब्धियाँ थी। पांचवा देखेंगे, उत्तरदायी एवं वैध। हो गया, इतना ही समझिए बस। ये सब और बहुत सारी चीजें हैं। आज आप लोग बढ़िया तरीके से जो चीज आप बड़ी खुले तरीके से पहले अपने दादा या परदादा से बात कीजिएगा, कभी अगर होंगे किसी की जिंदा, तो वो बात उसकी देखिएगा, सुनिएगा, बस बात कीजिएगा, पूछिएगा उनसे, तो वो उन लोगों को ये सब का अधिकार नहीं था, इन चीज़ों को ये सब का अधिकार ठीक ठाक से नहीं था, ठीक है। लेकिन अब सबको इन चीज़ों का अधिकार हुआ है, ठीक है। तो यही सब लोकतंत्र आने से क्या ये सब चीज़ें हुई है, ठीक है। और लोकतंत्र
लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां यानी ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ठीक है, जो लोकतंत्र में लोगों को सामना करना पड़ता है, या लोकतंत्र में लोकतंत्र बनने के लिए, लोकतंत्र को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए ये सब सामना करना पड़ता है। चलिए सबसे पहला जो चीज़ आएगा देखते जाइएगा, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे, समझते जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो जानेंगे लोकतंत्र को सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है ये, ठीक है। परीक्षा में ज़्यादा इसी से आता है आतंकवाद। सबसे बड़ी चुनौती जो है आतंकवाद, ठीक है। टेररिज्म बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आतंकवाद जानते होंगे, ठीक है। वैसे जो सरकार की नीतियों का क्या है, सरकार की नीतियों को नहीं मानते हैं, लेकिन जबरदस्ती इन पर थोपा जाता है और उन नीतियों को क्या करते हैं, उनके विरोध में वो लोग क्या करते हैं, लोगों का मार काट करते हैं, उसी को हम लोग आतंकवाद कहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चुनौती जो है ये देखिएगा, है ना, परीक्षा पूछ दिया कि भाई परीक्षा में से एक ही वीवीआई क्वेश्चन पूछ जाता है, 5 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें या लोकतंत्र की चुनौतियों को लिखिए, कौन कौन चुनौती होगी, ठीक है, ये पूछ जाएगा, ठीक है। और भी है, अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, समझिएगा। और जो चुनौती है इसके अंदर मैं बता दूं आपको, आतंकवाद के साथ नक्सलवाद भी, आतंकवाद, नक्सलवाद, ठीक है। तीसरा देखिएगा भ्रष्टाचार, हमारे लिए भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी चुनौती है। चौथा काला धन, है ना, काला धन, भाई ये इसको मना कर देते, काला धन तो आगे है, मोदी जी काला धन ले आए हैं, ठीक है ना, तो काला धन पे नहीं बोलेगा, काला धन भी आ गया, ठीक है। लेकिन इसको हो सकता है कारखाना में काला धन आ चुका है, 5वां, ठीक है। काला के बाद आप समझिए बेरोजगारी, सबसे बड़ी चुनौती बिहार में अगर हो तो भाई बेरोजगारी वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख लेना इसको, बेरोजगारी, ठीक है ना, ये बेरोजगारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए, पढ़ जाए पूछ दे, ठीक है। बेरोजगारी, ओके। छठा देखिएगा, बेरोजगारी के बाद देखिएगा जातिवाद, परिवारवाद, चेक कीजिएगा भाई जातिवाद क्या हो रहा है। जातिवाद समझिए, जो जाति विशेष के बारे में सोचते हैं उसे जातिवाद कहते हैं। मान के चलिए को मैं कोई भी किसी जात का व्यक्ति हूँ, ठीक है, तो मैं उसी जात को क्या दूंगा, प्रीफरेंस दूंगा या ज़्यादा इज्जत दूंगा या ज़्यादा चीज़ें उनको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो वही जातिवाद कहलाता है। परिवारवाद, जो अपने परिवार के बारे में, परिवार का सीधे समझे, जाति के लिए सोच, जाति के लिए सोच, लिख लीजिएगा, जाति के लिए सोच, यानी सबसे ऊपर हम अपनी जाति को रखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, उन्हीं के बारे में देखेंगे तो वो जातिवाद कहलाएगा। परिवार के बारे में सोच या परिवार समझ, वही सेम चीज़ है, परिवार के बारे में सोचना या परिवार के अपने परिवार के बारे में चीज़ें करना, ठीक है। जैसे कि लालू यादव को लगता है कि वो अपने परिवार को ही पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। चाहे आपने देखा हो हर एक जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, चाहे हमारे जो भी जीती हुई है, वो अपने पत्नी को, अपने बहू को, अपने दामाद को, सबको खड़ा करके वही उन्हीं को सरकार में लाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, परिवारवाद कहलाता है। चाहे लालू जी है ना, चाहे कोई भी हो बड़े नेता जितने भी देख लीजिए, चाहे कांग्रेस ही ले लीजिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, परिवारवाद कहलाते हैं, ओके। चलिए अगला शुरुआत करते हैं हम लोग। अगला जो है देखिएगा, इसमें भ्रष्टाचार लिखे कि नहीं, हाँ भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा है। बेरोजगारी लिख लिए, जातिवाद हो गया, ठीक है, परिवारवाद हो गया, ये सब है, आतंकवाद हो गया, ठीक है। ये मुख्यतः क्या है हमारे, ये जो मुख्यतः आप देख रहे हैं, ये मुख्यतः चुनौती है किसकी, हमारे किसके, बिहार में सबसे बड़ी चुनौती हमारी क्या है लोकतंत्र के लिए, यही आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, काला धन, बेरोजगारी। सबसे बड़ी चुनौती जो है बेरोजगारी। आज के समय में बिहार में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है बेरोजगारी, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए भाई क्या क्या कर सकता है, लोग सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसी तरह कुछ है नहीं, ठीक है। चैप्टर में बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही था हमारा से क्लास। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, बाय।